गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं आपकी क्लास में। तो चलिए बच्चों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हम कहाँ थे। हाँ, तो हम बच्चों पढ़ रहे थे पोएम जिसका नाम है चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नेटन। हमने इसमें लास्ट क्लास में बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। यस, और हम बच्चों अपना आए थे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों वो क्या कह रहा था, इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स एडल्टहुड? इफ यस, देन हाउ? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द पोएम चाइल्डहुड। इंडिपेंडेंट थिंकिंग से बच्चों हमने क्या समझा था, क्या होती है इंडिपेंडेंट थिंकिंग? इंडिपेंडेंट थिंकिंग हमारा होती है बच्चों स्वतंत्र सोच, कि हमें सोचने की आजादी हो। सोचने की आजादी यानी कि जैसा हम सोचना चाहते हैं वैसा हम सोच सके। ऐसा ना हो कि हम अगर कोई चीज सोचते हैं या अपना कोई विचार बनाते हैं तो उसके लिए हमें प्रताड़ित किया जाए, हमें बुरा भला कहा जाए कि तुम ऐसा नहीं सोच सकते। तो ऐसी सोच को हम स्वतंत्र सोच नहीं कहेंगे बल्कि एक गुलाम सोच कहेंगे। जबकि स्वतंत्र सोच वह होती है, एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज द वन वेयर द पर्सन इज फ्री टू थिंक ऑफ हिज ओन विल, जहां वो अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकता है। ठीक है, और उस पर विश्वास कर सकता है। ठीक है, तो क्या एक स्वतंत्र सोच एडल्टहुड की पहली सीढ़ी है? देखा जाए तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या एक स्वतंत्र सोच एडल्टहुड की पहली सीढ़ी है। तो हाँ बच्चों, देखो अभी हम आंसर डिस्कस करेंगे, बट मैं कह सकता हूं कि एडल्टहुड की पहली सीढ़ी एक स्वतंत्र सोच ही है, क्योंकि जब हम खुद से सोचने लगेंगे तभी तो हम एडल्ट बनेंगे। क्योंकि बचपन बचपन तक तो हम जैसा हमें बताया जा रहा था वैसा ही सोच रहे थे। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दूसरों की सोच से डिसअप्रूवल करना या फिर एडल्ट्स के किसी बिहेवियर को रिगार्ड ना देना ही इस बात का सिंबल है इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इंडिविजुअलिटी का। डू यू एग्री दैट इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड इंडिविजुअलिटी मेक्स अस व्हाट वी आर? ठीक है, क्या इंडिपेंडेंट थिंकिंग से और इंडिविजुअलिटी से हम वो बन पाते हैं जो कि हम बनना चाहिए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज अ स्टेप टुवर्ड्स एडल्टहुड। तो ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हो गया। यस, यस इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज अ स्टेप टुवर्ड्स एडल्टहुड। हाँ जी, कि एडल्टहुड के में बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करना पड़ता है, एक स्वतंत्र सोच को अपने अंदर लाना पड़ता है। तब हम कह सकते हैं कि हम एडल्ट हो रहे हैं, एडल्टहुड की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, एज अ चाइल्ड वन इज नॉट एबल टू मेक वंस ओन डिसीजंस। जब बच्चे की तरह हम होते हैं तो हम अपने खुद के वी कांट टेक आवर ओन डिसीजन, वंस ओन डिसीजन, हम अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एंड वंस थिंकिंग इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड एंड डायरेक्टेड बाय एडल्ट्स। और बच्चे की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं और डायरेक्ट करते हैं कौन? एडल्ट्स। इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, ये वर्ड मैंने डिस्कस किया था पहले जब मैंने बताया था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, जिनसे आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, एंड डायरेक्टेड, डायरेक्ट का मतलब होता है बच्चों डायरेक्ट, दिशा देना। डायरेक्ट करना या डायरेक्टेड तो उसका पास्ट टेंस हो गया, तो डायरेक्ट का मतलब होता है दिशा देना। तो हमें कौन दिशा दे रहा होता है? दिशा देना यानी कि बताना कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, इस रास्ते पे जाओ और इस रास्ते पे मत जाओ। ठीक है, इवन हमें टेंथ के बाद ये जो डिसीजन होता है कि हमें साइंस की स्ट्रीम लेनी है या फिर कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है या आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है,
इस डिसीजन को भी बच्चा खुद से नहीं लेता, वहां पे भी पेरेंट्स और उसके रिलेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं या कोई बड़े एडल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा ये डिसीजन लेता है। तो सोचो किस लेवल पे हमारी सोच जो है, जो हमारी थिंकिंग है, वो गुलाम बनाई जाती है। वी डोंट हैव आवर ओन इंडिपेंडेंट थिंकिंग, हम खुद से डिसीजन नहीं ले पाते। तो इस तरीके से पेरेंट्स या फिर कोई भी हो, वो हमारे डिसीजंस को या फिर थिंकिंग को डायरेक्ट करते हैं। और ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं, वो इसलिए डायरेक्ट करते हैं क्योंकि हम उस वक्त चाइल्डहुड में होते हैं, हमारे अंदर उतनी समझ ना हो, जिस वजह से उन्हें लगता है कि अगर हम इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे सही दिशा नहीं देंगे, तो ये गलत दिशा में चला जाएगा और ये भटक जाएगा। इसलिए पेरेंट्स या फिर बड़े रिलेटिव्स हमें अपने लेवल पे कोई दिशा या डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। A child is so innocent that it is not be able to distinguish between truth and imagination. देखो, यहाँ पे ये भी रीजन दिया गया है कि जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, वो बच्चे को डायरेक्ट करते क्यों हैं? उन्हें क्या शौक है कि हमें इसे डायरेक्ट करना है? रहने दो, खुद से डायरेक्ट होगा, खुद से अपनी दिशा बनाएगा। लेकिन उनका डायरेक्ट करने के पीछे भी बच्चों रीजन होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो बहुत ही इनोसेंट होता है। इनोसेंट यानी कि भोला भाला। ठीक है, भोला भाला, मासूम, कुछ भी बोल सकते हैं आप समझने के लिए, भोला भाला। ठीक है, इतना भोला भाला है कि उसे कोई भी बुद्धू बना के चला जाएगा और उसे सच और कल्पना में डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसे किसी ने बोल दिया या फिर कुछ झूठ किसी ने उसको बता दिया, तो वो झूठ को ही सच मानने लग जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो बड़े लोग हैं हमारी फैमिली में, वो हमें डायरेक्ट करें। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त इनोसेंट होते हैं। लेकिन जब हम बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तब बच्चा इनोसेंट नहीं रहता, वो तेज तरार और क्लेवर हो चुका होता है। तब पेरेंट्स ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते, वो बोलते हैं बच्चों तुम समझदार हो गए हो, जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम अब वैसा करो। ठीक है। As a child's thinking is influenced by others, it has no individuality. क्योंकि देखो बच्चों, चाइल्ड की थिंकिंग तो हमेशा इन्फ्लुएंस होगी दूसरों से। इफ यू आर एन एडल्ट या फिर एडोलेसेंट की एज में आप रीच कर चुके हो, तब शायद मे बी आपकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस ना हो, बट जब तक आप एक चाइल्ड हो, आपकी थिंकिंग हमेशा इन्फ्लुएंस होगी। इसलिए एक चाइल्ड की कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं होती। अ चाइल्ड हैज नो, जीरो इंडिविजुअलिटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे की क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे कि एमसीक्यू में या फिर ट्रू फॉल्स में, कि क्या एक चाइल्ड की इंडिविजुअलिटी होती है या नहीं। तो आप क्या आंसर देंगे बच्चों? कि बच्चे की, एक छोटे बच्चे की, एक चाइल्ड की कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर इट इज प्रोन टू मैनिपुलेशंस। ठीक है, मतलब उसकी इंडिविजुअलिटी तो होती नहीं है, ऊपर से प्रोन टू मैनिपुलेशंस। प्रोन टू मैनिपुलेशंस का मतलब होता है बच्चों, मैनिपुलेशंस का मतलब होता है, जिसे बोलते हैं ना हम, गड़बड़ घोटाला, वो मैनिपुलेट किया जा सकता है एक बच्चे को। ठीक है, मैनिपुलेट करना यानी कि बहकाना, बहकाया जा सकता है एक बच्चे को, क्योंकि उसके पास सोचने और समझने की शक्ति उतनी नहीं होती। बच्चा उतना परिपक्व, उतना मैच्योर नहीं होता, तो उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, बहकाया जा सकता है। और जो बहक जाए बहकाने पे, तो क्या उसकी सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती ना। जो छोटी सी बात पे या फिर किसी भी बात पे जैसा किसी ने बोल दिया वो बात मान ले रहा है, तो फिर उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं बनी है अभी। इंडिविजुअलिटी उसके अंदर तब आएगी जब वो किसी की बातों को नहीं मानेगा, बल्कि खुद चीजों को ऑब्जर्व करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेगा। ठीक है, which lead to fickle mindedness। देखो, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि बच्चे को बहकाना आसान होता है, फुसलाना बोलते नहीं, बच्चे को बहका दिया, फुसला दिया, तो बच्चे को फुसलाना बहुत आसान होता है। इसलिए उसकी जो मेंटेलिटी होती है वो कैसी होती है? फिकल माइंडेड। ठीक है, चंचल मन का होता है बच्चा। ठीक, उसको आसानी से आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं।
या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि इजीली मैनिपुलेट हो जाता है, तो दैट इंसान, उस इंसान को अपने हिसाब से इजीली चलाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के तहत ये कहा जाता है कि वह इंसान जो कि दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है, उसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, अपने इशारों पे नचाया जा सकता है। ठीक है। फिकल माइंडेडनेस, कैसा होता है वो इंसान? फिकल माइंडेडनेस वाला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग मेक्स अस व्हाट वी आर। इंडिपेंडेंट थिंकिंग हमें वो बनाती है जो कि हम वाकई हैं, है ना। अगर हम इंडिपेंडेंटली सोचेंगे तो हमारी एक पहचान होगी। अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं सोचेंगे तो हम वही बने रह जाएंगे जो लोग हमें बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं किसी और की बातों को मानता हूँ, किसी और के थॉट्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं तो वो, मेरी इंडिविजुअलिटी तो कुछ रही नहीं। मैं तो एक तरह से वही इंसान बन गया। क्योंकि तभी कहते हैं कि कभी कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जिनको लोग अंधविश्वास करते हैं, अंधाधुंध फॉलो कर रहे होते हैं। तो ऐसा अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी फॉलोवर्स हो उसके, आपकी खुद की तो कोई सोच है नहीं। जिसको आप फॉलो कर रहे हो वो जो चीज बोल रहा है उसी को आप सही मान लेते हो, वो जिसको गलत बोल रहा है आप उसको गलत मान लेते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, मे बी आप कुछ पॉइंट्स पे उसके एग्री करते हो कि हाँ ये जो बात इसने कही वो मुझे ठीक लगी और मेरे अकॉर्डिंग भी वो बात सही है, बट हर बात भी नहीं माननी है। ऐसा भी होना चाहिए कि हाँ ये बात तो मैं कुछ और सोचता हूँ इस बारे में और इनका कहना कुछ और है इस बारे में, तो मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। जब आपकी सामने वाले इंसान की हर बात से सहमत नहीं होते हैं, तब आपके अंदर हम कह सकते हैं कि सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है। अगर आप सामने वाले की हर बात से हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आपके अंदर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी नहीं रहती बच्चों। ठीक है, तो इसे, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना है। और वो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी कहाँ से आती है? इंडिपेंडेंट थिंकिंग से, स्वतंत्र सोच से। खुद का सोचो, किसी और ने सोचा है फिर तुम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तुम खुद से सोचो, ठीक है, बारे में सोचो और नतीजा निकालो कि हाँ क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो ये तभी हमारा आंसर में कहा है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग मेक्स अस व्हाट वी आर। हम जो भी होते हैं वो हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग की वजह से होते हैं। अगर हम नॉन इंडिपेंडेंट थिंकिंग से चलेंगे तो हम वो नहीं होंगे जो हम हैं, बल्कि हम कौन होंगे? जिसको हम फॉलो कर रहे हैं हम वही बन जाएंगे। ठीक है, मान लो आप किसी एक्स पर्सन को फॉलो कर रहे हो, तो फिर और उसी की थिंकिंग को आप फॉलो करते हो लाइफ में, तो फिर आप जो हो, आप वो तो हो ही नहीं, आप तो वो एक्स पर्सन ही बन चुके हो। ठीक है, इतना नोट कीजिए। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? देखो बच्चों, इन लॉन्ग आंसर्स के थ्रू मैं चाह रहा हूं कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स, पूरा का पूरा चैप्टर एक ही आंसर के थ्रू क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म्स हमारे आ रहे हैं वो सारे टर्म्स हमारे एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है इंडिविजुअलिटी के ऊपर। ठीक है, तो एक आंसर से बच्चों आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आंसर है तो फिर एक दो आंसर्स करने से क्या होगा, नहीं, एक दो आंसर्स में ही काफी सारे आंसर्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं। तो बच्चों, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। इट शेप्स आवर पर्सनैलिटी एंड वी आर नोन among people through what our mind thinks and what decisions we make. It shapes our mentality. हमारी मेंटेलिटी को कौन शेप दे रहा है? किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों हम अभी तक? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में किसको दी जा रही है? इंडिपेंडेंट थिंकिंग को। जो ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग है ना, ये पूरा क्वेश्चन ही बच्चों हमारा इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग यानी कि स्वतंत्र सोच, इसी पे इस क्वेश्चन में जोर दिया गया है। तो वही कह रहा है कि इट शेप्स आवर पर्सनैलिटी। जो ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग है ना बच्चों, ये स्वतंत्र रूप से सोचने की जो हमारे अंदर क्षमता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को एक शेप देती है, या यूं कह सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देती है। ठीक है, जिस व्यक्ति का खुद का एक व्यक्तित्व होता है, खुद की एक सोच होती है, स्वतंत्र सोच होती है, वो व्यक्ति समाज में दूसरों के द्वारा उसे सराहना प्राप्त होती है। सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उसकी खुद की एक सोच है, ना कि वो किसी की घिसी पिटी सोच को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एंड वी आर नोन अमंग पीपल।
इसे मैंने कहा ना, सराहना होती है समाज में, लोग हमें जानते हैं उस बारे में, ठीक है। थ्रू व्हाट आवर माइंड थिंक्स, कि हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या सोच है, इस बेसिस पे लोग हमें जानने लगते हैं। क्योंकि हम अगर किसी की जो सोच, किसी और की सोच को मैं फॉलो करूंगा और सेम वैसे ही सोचूंगा, वैसे ही मेरे वर्डिंग्स होंगे, या जब भी मैं कोई अपना किसी से बात करूंगा मैं वही बात करूंगा जो कि वो एक्स पर्सन बोलता है, तो फिर लोग बोलेंगे कि यार ये इंसान तो उसी की बातें करता है, ठीक है। लेकिन जब मेरी जो बातें होंगी, मेरे जो थॉट्स होंगे, मेरे जो विचार होंगे, सोच होगी, वो मेरे इंडिपेंडेंट होंगे, मेरे खुद के नए आइडियाज होंगे, तो लोग बोलेंगे कि हाँ, इस इंसान की एक इंडिपेंडेंट सोच है। और मे भी हो सकता है कुछ लोग मेरी उस इंडिपेंडेंट सोच से एग्री करें और मे बी डिसएग्री करें, लेकिन ये एग्री और डिसएग्री एक डिफरेंट थिंग हो गई बच्चों। लेकिन वो इतना तो जरूर मानेंगे कि हाँ, ये इंसान किसी और की सोच को फॉलो ना करते हुए अपनी खुद की एक सोच बनाता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि लाइफ में हमेशा अपना एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखें, एक इंडिविजुअलिटी, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी अपने अंदर रखें, किसी को भी आंख बंद करके फॉलो ना करें, ठीक है। ये भी हो सकती है आपको किसी के अंदर, सामने वाले इंसान के अंदर, या फिर सोशल मीडिया में आप आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं बच्चे, तो उसमें देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाए, कोई चीजें अच्छी लगे, मे बी आप किसी को अपना आइडियल बना लें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो जिसको आपने अपना आइडियल बना लिया है तो उसको आप अपना भगवान ही बना दें और उसको दिन रात पूजने लगे, ठीक है। और जो वो बोल रहा है बस सारी बातें वैसी ही माने, नहीं, ठीक है, उनकी कुछ बातें हमें ठीक लगेंगी, लेकिन और जो बातें बोल रहे हैं उनको हमें अपनी इंडिविजुअलिटी, रैशनैलिटी, देखो बच्चों, आप एक बड़े बच्चे हो चुके हो, आपके अंदर पावर ऑफ रैशनैलिटी आ चुकी है, आपको तर्क करना है कि हाँ, क्या ये बात सही है या नहीं, या फिर मैं इसको सिर्फ ऐसे ही मान लूं क्योंकि बोली गई है। तो ऐसे नहीं मानना क्योंकि बोली गई है, हमें उसको जांच परख के ही किसी बात को मानना है, ठीक है। एंड व्हाट डिसीजंस वी मेक, ठीक है, हम क्या सोचते हैं और क्या हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा स्टेप होता है ना बच्चों। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत महान खिलाड़ी हैं MS धोनी सर, उनका आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। उनको लोग क्यों इतना अच्छा मानते हैं, क्यों उनके फैंस हैं और क्यों उनसे प्रभावित होते हैं लोग, क्योंकि जो उनका डिसीजन मेकिंग था फील्ड पर, वो बहुत डिफरेंट था दूसरों से। वो जिस तरीके के डिसीजंस लिया करते थे लास्ट के क्रूशियल मोमेंट्स में, क्रूशियल ओवर्स में, वो सब लोगों के लिए सरप्राइजिंग होता था। सबसे पहले तो वो एक काम माइंड थे, ठीक है, शांत रहते थे, और जो डिसीजन लेते थे कि अब बॉलिंग इसको देनी है या फिर नेक्स्ट बैट्समैन इसको भेजना है, बाउंड्री किस तरह से, फील्डिंग किस हिसाब से सेट करनी है, तो उनके जो ये डिसीजंस होते थे वो घिसी पिटे नहीं थे कि हाँ, ये टीम इस रूल को फॉलो करती है तो मैं भी वो करूंगा, या फिर मेरे कोच ने ये सिखाया तो मैं वही करूंगा। किसी बुक को, किसी कोच को नहीं फॉलो करते थे, वो फॉलो करते थे ऑन द स्पॉट, मुझे क्या डिसीजन लेना है, कैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लेते थे। तो इसी वजह से बच्चों वो लोगों के बीच बहुत ज्यादा फेमस हुए, ठीक। If you want to stay away from evil people who try to influence our thoughts for their selfish purposes, then only independent thinking can help us. और ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग हमें, स्वतंत्र सोच हमें कैसे हेल्प करेगी बच्चों, ये कब हेल्प करेगी और कैसे हेल्प कर सकती है? अगर हम बच्चों स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू करेंगे तो हम इविल पीपल, बुरे लोगों से, हमारे समाज में हमारे आसपास बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, ठीक है, ये आप लोगों को भी पता होगा। लोग बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, हमारे आसपास अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो हम बुरे लोगों से कैसे बचेंगे और कब बचेंगे? जब बच्चों हम सबकी बातों को ना मानते हुए खुद की एक सोच को डेवलप करेंगे और उस सोच की मदद से सबको एनालाइज करेंगे कि क्या ये सही बोल रहा है, जो बात इसने मुझे बोली वो मेरे फेवर में है भी या नहीं, या फिर सिर्फ इसने बोली तो मैं उस बात को मान लूं, नहीं, मुझे उसको पहले एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं तो हम बुरे लोगों से बच जाते हैं, जो कि क्या करना चाहते हैं, जो बच्चों हमें ना इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हमारे विचारों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। किस लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो हमारे विचारों को? सबसे पहली बात तो विचारों को इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों की, बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंस करेंगे कि ताकि जो वो चाहते हैं ना सब लोग वही फॉलो करने लगे।
ठीक है, इस तरह से ये इन्फ्लुएंस किया जाता है। और इन्फ्लुएंस क्यों किया जाता है बच्चों? ताकि जो उनका सेल्फिश, एक जो उनका मोटिव है, कोई पर्पस है, वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो वो फुलफिल हो सके। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ बच्चों। अपनी क्लास से रिलेटेड ही ले लीजिए आप। जैसे मान लो क्लास में एक शैतान बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो सब पढ़ने वाले बच्चों को और अच्छे बच्चों के माइंड में भी ये डालता है कि यार ये टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ऐसा करते हैं इनकी क्लास को बंक मार लेते हैं। ठीक है, इनकी क्लास में नहीं जाते। तो शुरू में तो कोई उसकी बात नहीं मानता, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बोलेगा, फिर सबके पास आएगा, सबको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा कि यार मजा नहीं आ रहा, चलो ग्राउंड में चलते हैं खेलने, क्लास को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो शायद एक बच्चा मानेगा, एक से फिर दो मानेंगे, दो से तीन मानेंगे। तो देखो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो खुद तो सोच नहीं रहे, उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं है या फिर इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है। वो बोल रहा है क्योंकि वो उनका फ्रेंड है, तो वो उस बात को मान के चले जा रहे हैं और क्लास स्किप कर रहे हैं। हो क्या रहा है बच्चों, एट दी एंड बच्चों जो उसके साथ जा रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है, और जिनकी खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो नहीं जाते। वो बोलते हैं कि अगर हम क्लास स्किप करेंगे तो हमारा लॉस होगा, हमें ये नॉलेज दोबारा नहीं मिल पाएगा जो हमें मिल सकता था। तो देखो बच्चों, हुआ ना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग से उन बच्चों का तो गेन हो गया जो क्लास में बैठे रहे, उन्होंने क्लास अटेंड करी और फ्री पीरियड आने पे ग्राउंड में खेलने गए। जबकि जो बच्चे उस एक पर्टिकुलर बच्चे की सलाह मान के या उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होके पीरियड को स्किप करके चले गए और गेम्स खेलने लग गए, तो उन बच्चों का लॉस हुआ। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा इंडिपेंडेंट थिंकिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी कैनॉट क्लेम टू बी एन इंडिविजुअल इफ वी कैनॉट टेक डिसीजंस आवरसेल्व्स। हम बच्चों खुद को एक इंडिविजुअल तब तक बोल ही नहीं सकते। इंडिविजुअल आप अपने आप को बोल ही नहीं सकते। आप तो फिर अगर आप खुद के डिसीजंस नहीं ले पा रहे, तब आप एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंसान नहीं हो। आप फिर क्या हो? आप एक भीड़ का हिस्सा हो। क्योंकि भीड़ का काम क्या होता है? भीड़ कहाँ जाती है? जहां सबको फॉलो करते हुए जहां भीड़ जा रही है, आप सिर्फ वहीं बहाव की तरह बहते चले जा रहे हो। आपके अंदर इंडिविजुअलिटी नहीं है। इंडिविजुअल वो होता है जो भीड़ के हिसाब से नहीं चलता कि जहां भीड़ जा रही है मैं भी वहीं जाऊं, या भेड़ चाल ना फॉलो करते हुए वो फॉलो करता है जो कि वो खुद से फॉलो करना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें ये लेसन मिला कि हमें लाइफ में कभी भी भेड़ चाल फॉलो नहीं करनी, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। वी नीड टू डेवलप आवर ओन इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ बच्चों। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चाइल्डहुड हमारा जो कौन थी वो हमने कंप्लीट कर ली। ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अनसॉल्व, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई होप बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई की होगी। देख लीजिए इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से। देखो बच्चों क्या कह रहा था क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट रियलाइज ही हैज ग्रोन अप। पोएट को कब कब रियलाइज हुआ कि वो ग्रो अप हो चुका है? तो इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए थे जब पोएट को रियलाइज हुआ कि वो ग्रो अप हो गया। पहला तो उसे रियलाइज हुआ जब उसको पता चला कि हेल एंड हेवन जैसी कोई चीज इस ज्योग्राफी पे होती ही नहीं। तो मैं यहां लिख देता हूं, पहला रियलाइजेशन हेल एंड हेवन से हुआ। ठीक है, दूसरा रियलाइजेशन बच्चों उसको कब हुआ कि वो ग्रो अप हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है, उसका बचपना खत्म हो चुका है। ये कब हुआ उसे रियलाइज बच्चों? जब उसे पता चला कि एडल्ट्स जो होते हैं वो हिपोक्रेट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कह सकते हैं हम। और उसे रियलाइजेशन कब हुआ बच्चों? उसे रियलाइजेशन तब हुआ कि जब उसे पता चला कि हमें तो बड़े लोग बताते कुछ हैं कि टू बिहेव विद लव, बट खुद क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा। तो जब ये सारी चीजें उसे पता लगी, तो उस दिन शायद उसने रियलाइजेशन हुई कि मैं अब ग्रो अप हो चुका हूं, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं सही और गलत में। ठीक है, दूसरा एक और,
जब उसने रेशनल थिंकिंग डेवलप करी, तो उस दिन भी वो ग्रो अप हो चुका था। क्योंकि रेशनल थिंकिंग आपके अंदर तब आती है जब आप बड़े हो चुके होते हैं। एक छोटे बच्चे में रेशनल थिंकिंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, बट डू द फ्रेज माई माइंड वॉज रियली माइन मीन। इस फ्रेज से बच्चों हमें क्या पता चलता है? माई माइंड वॉज रियली माइन, कि एक एज में पहुंचने के बाद पोर्ट को ये रियलाइज हुआ कि जो मेरा माइंड था तो मेरे पास ये माइंड कब से, जब से मैं पैदा हुआ तब से ये माइंड मेरे पास है, बट आज तक इस माइंड को मैं यूज नहीं कर रहा था। आई वॉज एक्टिंग एज आई वॉज टोल्ड, जैसा मुझे बताया जाता था मैं वैसा ही एक्ट करता था, मेरा माइंड वैसा ही काम करता था, बट अब मेरा माइंड खुद से डिसीजंस लेने लगा है। तो यही हमारा ये फ्रेज के थ्रू हमें समझाना चाह रहा है पोएट कि माई माइंड वॉज रियली माइन, कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। आई कैन हैव माई ओन इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड आई कैन डू व्हाट आई फील राइट। ठीक है, तो ये इस मतलब है बच्चों हमारा माई माइंड वॉज रियली माइन। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा माइंड है वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, कि वो पावरफुल सिर्फ तभी हमारे लिए हेल्पफुल होगा जब तक हमें उसका यूज करना आ रहा है। जब हम उसे यूज ही नहीं कर सकते, मतलब उसका कंट्रोल, उस वेपन का कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है बच्चों, जब तक उस वेपन का कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है तब तक हमें उस वेपन से कुछ फायदा मिलने नहीं वाला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पोर्ट को रियलाइज हुआ कि हाँ, जैसे ही वो बड़ा हुआ कि हाँ अब मैं इस वेपन को यूज कर सकता हूँ, नाउ इट्स कंट्रोल इज I can control it my own way. That's why he said that my mind was really mine. Read करिए बच्चों next question. The first three stanzas of the poem end in exclamation marks. Why do you think the poet does so? ठीक है बच्चों, इसके लिए तो हमें स्टेंजा में जाना पड़ेगा। चलते हैं अपने स्टेंजा की तरफ। हमारा थर्ड स्टेंजा भी एंड हो रहा है बच्चों वॉज दैट द डे, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। सेकेंड स्टेंजा भी एंड हो रहा है वॉज दैट द डे एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड फर्स्ट स्टेंजा वॉज दैट द डे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो बच्चों जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इससे आप क्या समझते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क बच्चों रिप्रेजेंट करता है हमारी फीलिंग ऑफ सरप्राइज। जब हम कभी आश्चर्यचकित होते हैं या फिर हम गुस्से में होते हैं या फिर हम सैड होते हैं, उदास होते हैं, या कोई दुख भरी घटना है या फिर कोई बहुत अच्छी घटना है, खुशखबरी वाली घटना है बच्चों, इन सब प्लेसेस पे हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का। तो पोएट ने फर्स्ट थ्री स्टेंजा में एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए यूज किया क्योंकि वो हैरान था। तीनों स्टेंजाज में वो हैरान दिख रहा है क्योंकि वो जान नहीं पा रहा कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया, कैसे, कब गया, कहाँ गया। तो वो इसी हैरानी में है, या हल्का फुल्का कह सकते हैं दुख है उसे थोड़ा बहुत, और गम में है वो। तो इन चीजों की वजह से बच्चों मे भी हो सकता है हमारे पोएट ने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया हो, क्योंकि लास्ट सेंटेंस में बच्चों, लास्ट स्टेंजा में, अच्छा ये एक्सक्लेमेशन मार्क आप समझ गए ना, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है बच्चों। लास्ट स्टेंजा में उसने, देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया या नहीं किया। देखो लास्ट स्टेंजा में बच्चों उसने एक्सक्लेमेशन मार्क ना यूज करके फुल स्टॉप लगा के इस पोएम को यहीं पे फिनिश कर दिया। क्यों? क्योंकि पिछले तीन स्टेंजाज में वो कंफ्यूज था कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया, कैसे गया, शायद तब गया, शायद तब गया। वो सोचता जा रहा है कि शायद इस रीजन से मेरा चाइल्डहुड चला गया होगा, शायद जब मेरे अंदर ये मेच्योरिटी आई तब मेरा चाइल्डहुड चला गया होगा। तो देयर आर डिफरेंट वेरियस रीजंस
for which he thinks that my childhood has gone away. But आखिरी स्टेंजा में आते आते उसे सारी चीजें क्लेरिफाई हो गई कि मेरा स्टेंजा मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया, एक फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है जहां से कि वो भूल के भी वापस नहीं आ सकता। तो उसके बारे में सोचना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और वो कहाँ गया है, वो उसे कहाँ दिखता है, एक इन्फेंट के फेस पे। तो क्योंकि उसे पता चल चुका है, अपने सवालों का सभी जवाब मिल चुके हैं उसे अपने आखिरी स्टेंजा में, तो बच्चों वो सेटिस्फाई हो जाता है और वो अपनी जो हैरानी की भावना थी, जो उसके अंदर चंचलता थी, या फिर जिस वजह से वो परेशान था, विचलित था, जिन वजहों से, वो वजह अब समाप्त हो चुकी हैं। नाउ ही इज सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई ही हैज नॉट यूज्ड एक्सक्लेमेशन मार्क इन द लास्ट स्टेंजा। वहां पे उसने अपना फुल स्टॉप के साथ पोम को विराम दिया है, फिनिश किया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना कि हमने क्वेश्चन देखा कि भाई पोर्ट ने एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों यूज किया है फर्स्ट 3 स्टेंजाज में। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया बच्चों। आई होप इतना क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 4 says that what is the poet's attitude towards childhood in the poem of the same name। बच्चों देखो, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने करा था कल भी डिस्कस कि पोएट का एटीट्यूड चाइल्डहुड के लिए कैसा है। एटीट्यूड यानी कि बच्चों नजरिया, वो चाइल्डहुड यानी कि बचपने को किस नजरिए से देखता है। क्या उसका चाइल्डहुड को देखने का नजरिया अच्छा है या फिर चाइल्डहुड को देखने का नजरिया बुरा है। क्या वो ये मानता है कि चाइल्डहुड एक अच्छी स्टेज है लाइफ में, होना जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है, या फिर उसके थॉट्स कुछ ऐसे हैं कि चाइल्डहुड का होना बेकार है, चाइल्डहुड एक बेकार स्टेज है एक बच्चे के लाइफ में। तो ये सब हमने बच्चों कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। ये वाला आंसर एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए बच्चों क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन टेक केयर बच्चों, गुड बाय।